नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कसरावद नगर परिषद चुनाव को लेकर घमासान चरम पर है, जहां एक और कांग्रेसी कमान राजेंद्र यादव ने संभाल रखी है, तो भाजपा की ओर से जितेंद्र पाटीदार अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर मैदान में डटे हैं। तो वहीं आजाद समाज पार्टी तीसरा मोर्चा के रूप में दोनों दलों के समीकरण को बिगाड़ दिया है। दोनों पार्टियां अपने समीकरण जमा ही रही थी कि बागी प्रत्याशियों की कमान भूतपूर्व सांसद प्रतिनिधि व भारतीय जनता पार्टी के कट्टर नेता प्रहलाद सिंह तंवर ने अपने हाथों में लेकर भारतीय जनता पार्टी से बगावत का बिगुल फूंक दिया है। नगर हित की सरकार बनाने का दावा पेश कर भाजपा की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तो वहीं जितेंद्र पाटीदार का कहना है कि जिन्होंने नाम वापस नहीं दिया वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं ही नहीं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में बागी प्रत्याशी चुनाव का समीकरण किस तरह बिगाड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली नगर परिषद रही और केंद्र और राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सरकारों के द्वारा जो विकासकारी योजनाएं और जन कल्याणकारी काम किए गए हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बार प्रत्याशी के चयन में माना गया कि कसरावद से जितेंद्र पाटीदार जी की को ही पूरी छूट दी गई थी कि वो अपनी पसंद के प्रत्याशी लाए, इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ जाती है। क्या कहेंगे, कितनी नाराजगी रही आपकी? भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूरे पदाधिकारी मिलकर प्रत्याशी तय करते हैं। तो सभी ने बैठक करके और विचार करके सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और पूरी पार्टी एक साथ सभी प्रत्याशियों को जिताने में जुटी है। क्योंकि अभी आपके पार्टी से जो कद्दावर नेता कहे जाते थे प्रहलाद सिंह तंवर, उन्होंने अभी आज बगावत दिखाई और जो प्रत्याशी आपके बगावत कर चुके थे, जो आपके मनावे के बाद भी अपने फॉर्म नहीं निकाले थे, उन्होंने कमान संभाली है। तो वो ऐसी स्थिति में बीजेपी से बगावत की है तो कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे और कैसे संभालेंगे आप? पहली बात तो जिन लोगों ने निर्दलीय फॉर्म जमा कर रखे हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। दूसरी बात कि अपने अपने विचार हैं, जो वैचारिक स्वतंत्रता है अपने देश में, अपना राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रति तो जो राजनीतिक दल के प्रति जो उनके भाव होना चाहिए, अगर नहीं है तो उनके खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि मैं अभी भी पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन चूंकि सीधा सा उनका कृत्य जो है पार्टी के खिलाफ जाता है, तो क्या जल्दी ही कोई कार्रवाई की उम्मीद की? भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी सिंबल पर कमल के फूल का चुनाव चिन्ह दिया हुआ है और अब चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कोई व्यक्ति उम्मीदवार नहीं है। वो कमल का फूल यानी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है और उसके खिलाफ जो भी काम करेगा उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से इस बार निर्दलियों की संख्या काफी ज्यादा है, तो क्या लगता है कि क्या कुछ समीकरण बिगाड़ सकती है निर्दलीय हर बार रहते हैं चुनाव में, पहली बार कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हर बार लड़ते हैं। इस बार कुछ संख्या ज्यादा है, इस बार होंगे, कांग्रेस के ज्यादा उम्मीदवार है, हमारे तो कोई नहीं है। तो क्या कहे कि इस बार अब जीत को लेकर कितने आसान? इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली परिषद में 11 पार्षद थे और इस बार 15 के 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। ऐसा पूरे गांव में माहौल है, पूरे शहर में जो है ऐसा एक वातावरण बना हुआ है कि भारतीय। आप लोगों ने का क्या उद्देश्य था? आज ये कार्यक्रम का सीधा सा उद्देश्य है कि यहाँ कसरावद में नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं और नगर पंचायत में हम लोगों ने एक राष्ट्रवादी नगर हित विकास समिति को बनाया है, जिसके हमारे 6 उम्मीदवार पिछले 10-12 दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और सभी बंधुओं को एक साथ मिलाकर विकास की बात कर रहे हैं। और आज हमने आप सभी और बाहर जनता भी है, उनके सबके माध्यम से पूरे नगर में एक आज से हमारा एक रथ प्रारंभ होगा। उस रथ में प्रत्येक रथ में जिस वार्ड का प्रत्याशी है उस वार्ड का प्रत्याशी रहेगा और मैं खुद इनके जनसंपर्क में रहूँगा। क्योंकि आप भाजपा से जुड़े रहे हैं, कुछ पदों पर भी रहे हैं आप, तो क्या अभी चुनाव के इतने नज़दीक आकर के और बगावती कहलाएगी क्या?
किस तरीके से? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और जीवन भर रहूँगा। मेरी हर नस में, हर खून के एक एक रक्त में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से कोई विरोध नहीं है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई विरोध नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ जो कसरावद में जो राजनीति कर रहे हैं और खरगोन की जो राजनीति, जिले की राजनीति कर रहे हैं, वो ऐसे कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं जो वास्तव में पंडित दीनदयाल के सपने को साकार करने का काम कर रहे थे। उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया और इन्होंने खरीद फरोख्त करके, यहाँ के नेताओं ने खरीद फरोख्त करके ऐसे साफ स्वच्छ छवि के कार्यकर्ताओं को जो टिकट न देकर वो किया है, तो मैं उसके विरोध में हूँ, न कि भाजपा के विरोध में। जितने भी पार्षद आपके साथ में हैं, क्या सभी वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से थे या कुछ अलग भी? नहीं, सब आज अलग अलग विचारधारा के मेरे साथ पार्षद हैं। और चूंकि जब हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा को, हमारा जो संगठन नाम है, जब हम राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसमें किसी की भाजपा का ना है, ना कोई कांग्रेस का है। ये आपका नगर पंचायत के चुनाव तक ही ये मिशन है कि ये मिशन आगे भी पार्टी के संगठन के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ ये आगे भी रहेगा, या क्या रणनीति, इसका भी खुलासा करें? मेरे 35 साल के राजनीतिक कार्यकाल में मैंने कभी भी पार्टी की खिलाफत नहीं की है और मैं आगे भी नहीं करूँगा। मेरा इस नगर पंचायत के चुनाव में अच्छे लोग आएँ, जो भ्रष्टाचारी नहीं हो, है ना, जो लोगों का शोषण नहीं करे, ऐसे पार्षदों को चुनाव जिताकर मैं अपनी सरकार इस नगर पंचायत में बनाऊंगा। इसमें आपके 6 पार्षद हैं, अगर आपके 6 पार्षद जीतते हैं